गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। ब्याज में क्या बात करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम के लिए क्या यूजफुल है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, उस पर बात करेंगे आज। देखिए, यदि आप ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा दो तरह का है। एक आप साधारण ब्याज की बात करते हो और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण मतलब सिंपल, चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड। इनका बेसिक मतलब यह है कि जब आप कंपाउंड की बात करते हैं, सिंपल की बात करते हैं, सिंपल का मतलब होता है कि जो भी पहले साल ब्याज था वही ब्याज अगले दूसरे वर्ष के लिए भी, वही तीसरे वर्ष के लिए भी और वही चौथे वर्ष के लिए। परंतु जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज जो होता है वो हर वर्ष अलग अलग रहता है। यदि मैं एक क्वेश्चन ले लूं कि सर 1000 रुपए पर 10% की दर से ब्याज देना है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आपको 3 सालों का यदि मैं ब्यौरा दिखाऊं तो बड़े आराम से आपको समझ आने लगेगा कि इंटरेस्ट का क्या मतलब है। यदि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो 1000 का 10% कितना होता है, आपको 100। साधारण ब्याज होने की वजह से अगले वर्ष भी बिना सोचे आप 100 लिख सकते हैं, तीसरे वर्ष के लिए भी आप 100 लिख सकते हैं। पर यदि यही चक्रवृद्धि ब्याज होता तो प्रथम वर्ष तो सीआई और एसआई बराबर है, पर अगला वर्ष में इस पर तो 100 पक्के हैं और इस पर भी 10%, मतलब कितना हुआ बेटे, 110। इस पर तो 100 पक्का है, इस 200 का 10 का 10%, 21, मतलब हमारा हो गया 121। क्या दिखता है, क्या समझ आता है? बहुत बेसिक बात है कि इसमें इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है, जबकि कंपाउंड में इंटरेस्ट ईच ईयर इट इंक्रीजेस। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज है वो कांस्टेंट रहती है, समान रूप से बढ़ती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में वह प्रत्येक वर्ष इंक्रीज करती है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किस वर्ष समान रहते हैं? प्रथम। इतनी छोटी सी बात थी और बेहतर समझ में आ गई होगी। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की यदि आप बात कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो भी है वो होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, दर को रेट अपॉन टाइम। यदि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये अप्रोच आपको इंटरेस्ट देता है। यदि आप पूरी बात करते हैं कि व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस पर हम बहुत ट्रिकी पढ़ेंगे, बहुत अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कल्याण ज्यादा हो। देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं। 500 की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी? 5% वार्षिक सुधार ब्याज। जरा दिमाग से और दिल से समझिएगा कि 5% का मतलब क्या है। यदि आप वो भी नहीं समझ पाते, आप इतना तो समझ जाते हैं कि इसका 5% निकालेंगे तो 25 आएगा एक साल में। आपको कितना ब्याज मिला है? 125। 25 रुपए एक साल में, 125 ब्याज मिला है तो 5 साल में। आंसर विल बी 5 ईयर, नॉट रुपए। 5 ईयर में द आंसर विल बी 5 ईयर। इट्स वेरी इजी जॉब, आपको समझ आना चाहिए। 500 रुपए हमारा प्रिंसिपल था, 625 हमारा अमाउंट है, 125 रुपए हमारा क्या हुआ? 125 रुपए हमारा इंटरेस्ट हुआ। 500 का 5% मतलब 25 रुपए हमारा क्या है? एक साल का ब्याज। तो 125 रुपए 5 साल का ब्याज। करेक्ट है। बहुत ओरली करना है, बहुत ज्यादा इस पे सोचना नहीं है और ना ही इतना कोई दिमाग लगाना है। 320 रुपए का साधारण ब्याज 80 रुपए है, जबकि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर है। देखिए सर, ये बात समझनी चाहिए कि आपको यदि कुछ नहीं आता, आप तो सीधा बोलोगे सर 80 बराबर 320 का, हमने मान ए टाइम है, ए दर है तो बटे में 100 है। सर यहां से आपको बहुत आराम से दिखता है कि ये सर 4 बार कट गया, 4 से 25 कट गया और ए बराबर यहां से 5 आ गया। कुछ लोग इस पर कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं कि आर बराबर टी, दर और समय बराबर है। उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको रेशियो लेना होता है। किसका? आपको रेशियो लेना होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इतनी सी बात आपको समझ आनी चाहिए। इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 3200,
सॉरी इंटरेस्ट 80 रुपए, 80 रुपए इंटरेस्ट कितने पर 320 और इंटू में कितना बेटे 100, 4 से कट गया, 4 से इसको काटा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। यदि दर निकालनी है तो परसेंटेज में बोलेंगे और समय निकालना है तो ईयर में बोलेंगे। तो न्यूमेरिकली जो हम कह सकते हैं कि इसका जो संख्यात्मक मान है वो कितना आ रहा है बेटे 5। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब r बराबर t होगा तो √i/p × 100 लोग वहीं से कर लेते हैं। और जो बुद्धिमान आदमी है वो ये कहता है कि 80 रुपए 320 में मिला, मतलब यदि हम दर की बात करें तो ये कितना होगा 25 कंप्लीट फिगर होगी, क्योंकि 80 320 पे 1/4 और 1/4 का मतलब हमारे हिसाब से 25 होता है। क्योंकि दर और समय बराबर है, दो राशियां बराबर हैं, तो इसमें हमेशा स्क्वायर रूट लेना है। 25 का स्क्वायर रूट 5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन 6800 रुपए का 16 सही 2/3% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। सर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये कह देते कि 68,000 रुपए है, 16 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं 1/6, 9 माह है, 9 माह को वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ जाती है। और यदि यहां से देखें तो 3 चौको 12 और ये 3 का 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और यदि इसको काटना स्टार्ट करेंगे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, या 8 से ही काट लेते हैं, 8 8 64, 8 40, तो यहाँ 8500 रुपए हमारा बन जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा 8500। आसान है, इसमें P बराबर I बराबर P × R × T/100 लग गया, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारा बहुत आसानी से 1000 रुपए पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हम धन ज्ञात करें, मतलब क्या है हमारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो कराया वही है। यदि इसको लोग बड़े आसानी से देखना चाहें तो देखिए 10% 5 वर्ष, सर ब्याज कितनी बनी 50%, सर 10% 5 साल कितनी बनी ब्याज 50%, मिश्र धन कितना बना 150%। ध्यान रखिएगा ये बात, आप हमारी बात ध्यान रखेंगे कि यदि आप R × T कराते हैं तो यही ब्याज होता है, वो भी कितने में बेटे 50%, R 5%, 10 साल 50%। यदि आप अमाउंट की बात करें, माना गया अमाउंट कितना होगा बेटा 150, क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया 100, प्रिंसिपल क्या माना है 100 का 50% इंटरेस्ट, मतलब 50 इंटरेस्ट हो गया, तो 150 हमारा अमाउंट बन गया, निश्चित धन बन गया, करेक्ट है। अब यार उसने बोला कि नहीं सर 1000 रुपए पे 150% 1500, सर 200% 2 गुना, 150% 1.5 गुना, 1000 का 1.5 गुना 1500, पर आ गया। बात अच्छे से समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं। अगला देखिए 4 वर्ष में 13 से 1/2% ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाता है, वो धन ज्ञात कीजिए। सर अपने आप समझ आने लगता है कि 13 चौको 52 और 2 सर 54%, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो 54% है, इसका मतलब हमारा जो टोटल बना विद ब्याज वो 154 की कंपैरिजन किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी आराम से, बोलिए ना 154 की कंपैरिजन इससे हो जाएगी। आप आराम से कह सकते हो कि वो धन कितना होगा 1800। सर हमारी अपनी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि 5400 में 4 है और इधर 8 होगा, तभी लास्ट में 2 आएगा, 8 चौको 32, इसीलिए यहाँ पर 2 बनेगा। ठीक है सर, ध्यान देके करिएगा अच्छे से। चलिए सर P% की दर से साधारण ब्याज से P वर्ष का साधारण ब्याज, P वार्षिक साधारण ब्याज की दर से P रुपए है, सर आराम से आप निकाल सकते हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपको निकालना है, दर भी P है, समय भी P है, अपॉन में 100, एक कैंसिल हो गया, तो मूलधन इक्वल टू 100/P, आंसर विल बी C। बहुत आसानी से आ रहा है, कोई डाउट है। कोई धन 5 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपए हो जाता है, वो ध्यान ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से, सिर्फ सेम क्वेश्चन। अब यार धन हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि दैट इज अमाउंट, वो मिश्र धन है। 5% 10 साल सीधा सीधा समझ में आता है, 5 वर्ष 10% 50%, मिश्र धन कितना हो जाएगा 150%, मिश्र धन कितना हो जाएगा
150%, तो कह सकते हैं कि 150% बराबर 7500 के। नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा 5000 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोग को? बेहतर तरह से आ रही है। देखिए सर, कोई धन 10 वर्ष में 20% साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए हो जाती है, मतलब 200% बढ़ना, मतलब कितना हो जाना है? 300। भाई ब्याज कितना बना? 200। बीच दहाम 200, ब्याज 200, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। 300 हो जाएगा। 300 बराबर कितना? 600। 1 भाग बराबर 2000। आंसर विल बी 2। सर केवल आपको पेन, विदाउट यूजिंग पेन आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फीलिंग आना चाहिए आपको। अब जैसे इस क्वेश्चन में फीलिंग लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 5 अप्रैल से 18 अप्रैल 2005 तक, 5 फरवरी से, फरवरी में कितने दिन बचे? 23 दिन। 28 की फरवरी होगी, भूलिए ना, 23 दिन इसमें बचे। अब मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 18 दिन। सोचिए ना, 31, 23, 18 कितने हो गए टोटल? अब जोड़ के देखिए, पहले 23 दिन, फिर 31 दिन, फिर 18 दिन, 72। और यदि 5 तारीख को भी कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा 24 दिन, और वहां से आने लगेगा कितने दिन बेटे? 73 दिन। क्योंकि 73 दिन का मतलब हमारे दिमाग में एक फिगर होती है। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। मतलब बताता हूँ, जब भी आपको समय दिन में दिया जाए उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? बहुत आराम से देखिए, 73 दिन को किससे भाग दिया जाता है? हमेशा इस तरह से हो जाता है 1/5। तो ये याद रखना है कि जब भी नोट लगा के लिखिएगा कि व्हेन टाइम इज इन डे, टाइम यदि दिनों में दिया गया है तो चेंज इनटू ईयर, इसको किस में बदल लेना चाहिए? ईयर में। आप ये कह सकते हैं कि यदि 73 दिन की बात होगी, उसका मतलब हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि 1/5 वर्ष, और इसीलिए 72 कभी आता तो उसको 73 ही मान के चलेगा, क्योंकि उसको हमें कंप्लीट ईयर में चेंज करना ही पड़ेगा। 73 दिन के बाद अगली बात जो हम लोग करते हैं कि वो 146 दिन होगा, तो सर क्या होगा? 146 दिन का मतलब 2/5 वर्ष, और फिर जोड़ देते हैं 219 दिन का मतलब 3/5, 292 दिन का मतलब 4/5। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी यहाँ पर मेंशन किया वो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि जो समय की सीमा है वो है 73 दिन, मतलब 1/5 वर्ष। अब 1/5 और ये क्या है सर? 25/4, समझिए ना, 25/4 और वो है 1/5। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4%। बोलिए ना सर, मतलब हमें इंटरेस्ट चाहिए 5/4%। तो सर इसका कितना होगा? 4/5%। 4 तियां, समझ लीजिए, 3000 का 5/4%। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 150/4 आराम से डिवाइड करिए। 75 का भी आधा, मतलब कितना? 7.5। 150 का आधा 75, 75 का भी आधा 7.5। सर जब तक आपकी फिंगर, सर लिखना नहीं पड़ता है, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग ओरल कर लेते हैं, और उसको करने के लिए थोड़ा सा दिल दिमाग को संयोजित करके, एक साथ कंबाइन करके कंट्रोल के साथ लिखना होगा। तो हमने आज केवल छोटी सी बात करी है कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज पर हमने बात करी कि I बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और जो R इंटू टी है उसको हमेशा RT% ब्याज माना जाता है। यदि 100 आपने मूलधन मान लिया है तो उसको ऐड करके हमारा अमाउंट बन जाता है, जो दी गई मिश्र धनराशि से कंपेयर करके आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगले सेशन में हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।